बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम students, how are you all? Welcome to your science class, class 2. Today our topic is the water cycle. The water cycle. Knowledge corner. The water cycle is a great blessing of Allah. वाटर साइकिल क्या है? अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है. Water returns the ground as a result of the water cycle. वाटर साइकिल जो है वो ग्राउंड में वापस आती है एज a result of water cycle. Water evaporates from the surface of the water in the form of vapors. जब वाटर को हीट किया जाता है तो वो evaporate होता है और वेपर्स की शक्ल में रिलीज़ हो जाता है. Clouds are formed through condensation. Clouds कैसे फॉर्म होते हैं? कंडेंसेशन के थ्रू. Rain returns the water to the ground in the form of precipitation. अभी आगे हम इनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. रेन रिटर्न्स द वाटर टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. जब बारिश होती है तो ज़मीन पे किस फॉर्म में आती है? प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में बारिश आती है. अच्छा, definitions. Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas or vapor. Evaporation क्या होता है? Is the process by which water को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है या फिर उसको वेपर्स कहते हैं. ठीक है. Condensation is the process where water vapors becomes liquid. It is the reverse of evaporation, where liquid water becomes vapor. Is the process where water vapor becomes liquid. It is the reverse of evaporation, where liquid water becomes a vapor. ये क्या है? ओके जी. कंडेंसेशन क्या प्रोसेस है? ये वाटर जो वाटर वेपर्स बन जाते हैं वो जब दोबारा जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं. इट इज़ द रिवर्स ऑफ एवापोरेशन, यानी कि इसका रिवर्स प्रोसेस है एवापोरेशन का, वेयर लिक्विड वाटर बिकम्स अ वेपर. जब एवापोरेशन में वाटर या लिक्विड जो है वो वेपर्स बन जाते हैं तो ये दोबारा वापस वाटर की शक्ल में आ जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन. Now number 3, precipitation. Rain returns the water to the ground in the form of precipitation. ठीक है. Question answers. Question number 1, what happens when water is heated? क्या होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं? Answer is water changes into steam when heated. Water किस चीज़ में चेंज हो जाता है जब उसको हम गर्म करते हैं? स्टीम, यानी कि भाप की शक्ल में या वेपर्स की शक्ल में चेंज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द स्टेजेस ऑफ द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल की स्टेजेस की नेम्स लिखने हैं हमें. देयर आर 3 stages of water cycle. Number 1, evaporation. Number 2, condensation. And number 3, precipitation. Okay. Things I have learned. Water evaporates from the surface of the water in the form of vapors. Clouds are formed through condensation. Rain returns the water to the ground in the form of precipitation. Now, exercise page. Now, fill in the blanks. Tiny drops of water in number 1, tiny drops of water in the air are called drops or vapors.
आंसर इज वेपर्स। जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं पानी के हवा के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? वेपर्स। नंबर 2, क्लाउड्स आर डैश वाटर वेपर्स। क्लाउड्स आर डैश वाटर वेपर्स। क्लाउड्स क्या करते हैं? वाटर वेपर्स को कंडेंस करते हैं, कंडेंस्ड। रेन और स्नो इज़ नोन एज, रेन और स्नो जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? प्रेसिपिटेशन। वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश। वाटर किसकी फॉर्म है? सॉलिड है या लिक्विड है? वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। नाउ पेज नंबर 111. Question number 2. Match column A with the words in column B. Evaporation. Evaporation क्या है? Water is warmed by the sun and turns into water vapors. This is known as evaporation. जब पानी गर्म होता है सन की वजह से, तो ये क्या होता है? वाटर वेपर्स में, गैस में चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन, वाटर वेपर्स कूल एंड फॉर्म क्लाउड्स। कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाटर वेपर्स ठंडे हो जाते हैं और क्लाउड्स की शक्ल में बन जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। प्रेसिपिटेशन, रेन, स्नो, स्लीट और हेल। वाटर कलेक्शन, रेन वाटर एंड मेल्टेड स्नो फिल्स अप इन सीज, रिवर्स, lakes and ponds. You have to match this exercise in your book and your copy. You have to write your fill in the blanks in your classwork and homework copy. Now page number 112, activity number 1, color and complete the water cycle. आपने इसको कलर करना है और इस वाटर साइकिल को कंप्लीट करना है। इनके स्टेजेस लिखने हैं। सबसे पहले क्या होगा? एवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन देन फिर प्रेसिपिटेशन। इनको आप पीछे हमारे पास वाटर साइकिल बनी हुई है। यस, दिस इज़ द वाटर साइकिल, वाटर कलेक्शन एंड स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल। सो आप चैप्टर में से वाटर साइकिल की पिक्चर देख के और इसको सेम वैसे ही कलर करना है और इनकी स्टेजेस आपने बतानी है, कौन सी स्टेज फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है। ओके, दैट्स इट। एंड नाउ योर homework, 21st April, chapter water cycle, class 2, number 1, make a title page in your classwork copy. टाइटल पेज के आइडियाज़ जो हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए गए हैं। डू फिल इन द ब्लैंक्स इन योर classwork and homework copies, page number 110. Okay. Number 3, question number 2, 3 and 4, page number 111 in classwork and homework copies. Do activity 1, page number 112 in your book only. ठीक है, टाइटल पेज आपको क्या करना है? क्लासवर्क कॉपी में बनाना है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं क्लासवर्क और होमवर्क कॉपीज़ में, पेज नंबर 110 से देख के, और बुक में भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, पेज नंबर 111, ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो आपको क्लास वर्क कॉपी में भी करना है, होमवर्क कॉपी में भी करना है। फिर डू एक्टिविटी नंबर 1, पेज नंबर 112 इन योर बुक ओनली। ठीक है, बुक खाली बुक में करना है, वो वाटर साइकिल पे कलर करना है और उसकी स्टेजेस लिखनी है। अच्छा, ये जो आपकी डेफिनीशंस हैं ये भी यू हैव टू राइट इन योर क्लास वर्क कॉपी। ओके, और जब आप अपना होमवर्क सबमिट करने आएंगे तो ये जो आपका हैंड आउट है और ये होमवर्क है, प्लीज़ कीप इट एट होम। ओके, नो नीड टू रिटर्न दिस हैंड आउट। ओके, दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।